मुख्य अतिथि दैनिक जागरण उत्तर प्रदेश के संपादक आदरणीय आशुतोष शुक्ल जी, आज के इस कार्यक्रम के सम्मानीय अध्यक्ष, हम सबके मुखिया आदरणीय प्रोफेसर अजीत चतुर्वेदी जी, कुलपति जी, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के निदेशक सदस्य सचिव और हमारे मित्र भी हैं डॉक्टर मुंजी उपाध्याय जी, कला संकाय की संकाय प्रमुख आदरणीय सुषमा भेड़ियाल जी, सामने बैठे सभी प्रतिभागी बंधुओं, अनेक विश्वविद्यालयों कॉलेजों से आए हुए सम्मानित आचार्यों, भाइयों और बहनों, चूंकि मुझे निर्देशित है कि कार्यक्रम बिल्कुल मिनट टू मिनट चलना है, तो उदंत मार्तंड की जो कथा है वो एक लंबी कथा है। उस पर अगर बात की जाएगी तो 10-20 मिनट कम पड़ेगा। तो मैं सीधे सभी मंचासीन अतिथियों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं पत्रकारिता विभाग की ओर से। और ये पत्रकारिता विभाग का सौभाग्य है कि मंच पे ऐसे ऐसे विशिष्ट अतिथि बैठे हुए हैं और आज जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। मित्रों, लगभग ये 4 महीने के अंदर ये तीसरा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है। ये पत्रकारिता विभाग मुझे लगता है 1 वर्षों में एक इतिहास रचने वाला है और ये क्रम आगे जारी रहेगा। सामने हमारे विभाग के अध्यापक बैठे हुए हैं और मैं चाहूंगा कि इसको और तेजी से आगे बढ़ाया जाए, पठन पाठन और ऐसे ही सम्मेलन आयोजित होते रहे। कम शब्दों में, चूंकि मुझे एक आदत है कविता जरूर पढ़ता हूं, तो 200 वर्ष जो पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का जो चल रहा है और उसमें जो हमारा विषय है, उसमें केवल एक विषय चुनौती में लेता हूं, बस 1 मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त कर। हिंदी पत्रकारिता के लिए विशेष चुनौती इसलिए है भारत के अंदर, क्योंकि इस देश की दशा और दिशा दोनों हिंदी पत्रकारिता ही तय करती है। कारण यह है कि 70% आबादी इस देश की जो हिंदी अखबारों को पढ़ती है, जानती है, समझती है, अगर उसमें कंटेंट, शब्द का संयोजन अगर ठीक नहीं होगा तो ये बड़ा गलत संदेश जाएगा और दिशा देश की दूसरी होगी। कभी कभी मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे समाचार पत्रों में अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग बहुत होता है। खबरें किस तरह से जानी चाहिए, कितनी जानी चाहिए, किस तरह से प्रसारित होनी चाहिए, कभी कभी हम लोग चर्चा भी करते हैं। आज से 15-20 वर्ष पहले जब मैं अखबार में काम करता था तो यहाँ के हिंदुस्तान के जो संपादक थे उनसे ऐसे ही यहाँ के जनसंपर्क अधिकारी के हम बैठ के ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी। तो एक प्रश्न उठा कि सुंदर महिलाओं के फोटो फ्रंट पेज पे क्यों छपते हैं। संपादक जी का जवाब था कि जनता पसंद करती है। तो जनता किस तरह की खबर पसंद करती, किस तरह की फोटो पसंद करती, ऐसे ही अखबार को चलना है, क्योंकि अखबार अब मिशन नहीं है, प्रोफेशन है। तो चुनौतियां बहुत हैं, बहुत तरह की हैं। खबरों को आए दिन मुझे लगता है कि इसमें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो बहुत गलत हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई बार मैं टोकता भी हूं, हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज भी होते हैं कि आप क्यों टोकते हैं, क्यों बोलते हैं, लेकिन प्रतिरोध की थोड़ी मेरी आदत भी है, क्योंकि जहां कुछ ऐसा लगता है मैं जरूर बोल देता हूं। मैं लंबा न बोलते हुए बस जो युवा पत्रकार मित्र हैं इनके लिए 2 शब्द कहूंगा कि धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, और कलम के सिपाही अगर सो गए तो ये वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे, वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। कहीं भीड़ में खो गई आदमियत, उसे खोजने में जमाने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।